नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, हम वार्षिक राशिफल पर बात कर रहे हैं। अब तक हम 2 राशियों के राशिफल को जान चुके हैं, मेष राशि और वृषभ राशि। आज हमारा विषय है मिथुन राशि। आज हम मिथुन राशि के वार्षिक राशिफल 2023 के विषय में जानेंगे। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहने वाला है वर्ष 2023 मिथुन राशि वालों के लिए। वर्ष 2023 मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि मिथुन राशि वाले खुश हो जाएं कि ये साल उनके लिए बहुत सारी सौगातें लेकर आ रहा है। लंबे समय से जो शनि महाराज कंटक योग बनाकर आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, वे अब 17 जनवरी को वहां से निकलकर अपनी कुंभ राशि में आपके नवम भाव में यानी भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार ये एक तरफ तो आपको भाग्यशाली बनाएंगे और वहीं दूसरी ओर आपके ऊपर से शनि की ढैया को समाप्त कर देंगे और आपको जो शनि देव के द्वारा अशुभ परिणाम मिल रहे थे वे सभी समाप्त हो जाएंगे और आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा। साथ ही देवताओं के गुरु बृहस्पति जो वर्ष की शुरुआत में आपके दशम भाव में चल रहे हैं, वे 22 अप्रैल को आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे और राहु 30 अक्टूबर को आपके एकादश भाव से निकलकर दशम भाव में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु पंचम भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो पूरे वर्ष जो बड़े बड़े ग्रह हैं उनकी गोचर स्थिति आपके लिए ये रहने वाली है। सर्वप्रथम अगर मिथुन राशि की बात करें तो यह वर्ष आपके लिए एक अच्छा वर्ष साबित होगा। मित्रों, ये राशिफल ग्रह गोचर अवस्था के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यदि आपकी महादशा आदि ठीक नहीं चल रही है तो ये राशिफल आपके ऊपर 50% ही सही साबित होगा। सबसे पहले तो ये जान लें कि आज 17 जनवरी से जैसे ही शनि की ढैया आप पर से समाप्त हो जाएगी तो आपके जो स्वास्थ्य में समस्याएं बनी हुई थी, आप अपने जीवन के क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर होगा और आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलना शुरू हो जाएगा। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह वर्ष कई वर्षों के मुकाबले आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जिनका आपको ध्यान रखना होगा। तो वीडियो आप पूरी देखें, आपको पता लग जाएगा कि किस क्षेत्र में आपको ध्यान देने की आवश्यकता इस वर्ष रहेगी। मित्रों, जब शनि अपनी कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो कंटक शनि जो अभी तक थे वे स्थिति आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार आपके जिन कार्यों में व्यवधान आ रहे थे वे रुके हुए कार्य अब आपके बनने लगेंगे। मानसिक तनाव भी आपका बहुत हद तक दूर हो जाएगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी। आसपास की परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका भाग्य हर जगह से आपकी मदद कर रहा है। इस दौरान आपके लंबी यात्राओं के भी योग बनेंगे और विदेश प्रवास की स्थिति भी बन सकती है। आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों में खूब लगेगा। यह वह समय होगा जब आपको अपनी नौकरी में
स्थानांतरण भी मिल सकता है, जो कि आपके लिए एक बहुत ही फायदे का सौदा साबित होगा। वर्ष 2023 के शुरुआती दिनों में आपका स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर रह सकता है, परंतु जैसे जैसे वर्ष बीतेगा आपके स्वास्थ्य में उन्नति, प्रगति देखने के लिए मिल सकती है। आप अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ने का मन बना सकते हैं। शीघ्र ही आपको वर्ष की शुरुआत में ही नई नौकरी मिल सकती है, जो नौकरी लंबे समय तक आपके लिए वरदान साबित होगी। हाँ, इस वर्ष आपको संतान को लेकर थोड़ा चिंतित रहना पड़ सकता है। साथ ही आपके प्रेम संबंधों में भी समस्याएं आ सकती हैं, परंतु आर्थिक तौर पर यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी और तीसरी तिमाही वर्ष की ज़्यादा आर्थिक प्रगति वाली साबित होगी और आपकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। वर्ष 2023 की पहली तिमाही आपके लिए उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। आपको आर्थिक मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएं अधिक होंगी, लेकिन उनको पूरा करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में आप मेहनत के बाद सफल भी ज़रूर होंगे। इस वर्ष कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा कि आपको विदेश जाने के मौके मिलेंगे। लंबी लंबी यात्राओं के अवसर आपको प्राप्त होंगे। भाग्य आपके साथ खड़ा नजर आएगा और जिससे थोड़े ही प्रयासों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। मित्रों, इस वर्ष की पहली तिमाही आपके परिवार के लिए काफ़ी अच्छी है। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरपूर रहेगा और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी। परिवार में सुख और शांति होगी। कोई शुभ कार्य भी संपन्न हो सकता है। घर में पूजा पाठ की स्थिति बनेगी और चारों तरफ का माहौल धार्मिक और उल्लास से भरा रहेगा। घर में कुछ शुभ कार्य संपन्न होंगे। घर में यदि किसी का विवाह आप चाहते हैं कि हो जाए, तो विवाह की शनाइयाँ भी आपके घर में गूंज सकती हैं। ये तिमाही आपको अपने अंदर झांक कर देखने की आवश्यकता होगी, जिससे आपने जो पिछले समय में गलतियां की वो आप ना दोहराएं, ताकि आपका आने वाला समय गलतियों से भरा ना हो और आपको आर्थिक तथा मानसिक उन्नति दे। वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाही आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। आपकी सभी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने लगेंगी। आपके द्वारा बनाई गई परियोजनाएं सफल होंगी। आमदनी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। जो पिछले कुछ समय से नौकरी के लिए आवेदन कर रहे थे जातक, उन्हें भी सफलता मिलेगी और कोई नई नौकरी, अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है। इसके साथ ही आपका अपने काम के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आपके सीनियर्स आप पर भरोसा करेंगे और कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आप अच्छी आमदनी प्राप्त करेंगे तथा कुछ ऐसे रास्ते भी आपके लिए खुल जाएंगे जिससे आप अन्य रास्तों से भी आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, वर्ष की शुरुआत में शनिदेव अपने अष्टम भाव में रहेंगे। 17 जनवरी को वे अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके दशम भाव में होंगे। इस वजह से शुरुआती महीना थोड़ा करियर में उतार चढ़ाव भरा रहेगा। पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा, परंतु फिर भी थोड़ा ध्यान रखें, कभी कभार थोड़ा तनाव हो सकता है। फरवरी के महीने में आपको परेशानियों से निजात मिलने लगेगी। किसी दूर यात्रा के योग बनेंगे। परिवार का माहौल धार्मिक रहेगा।
मार्च के महीने में आपको अपने व्यवहार में थोड़ा मधुरता लानी होगी, कटुता से बचना होगा। किसी को उल्टा सीधा बोलने से आप थोड़ा परहेज करें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी में चौतरफा वृद्धि के योग बनाएंगे। इस दौरान जो जातक संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनकी ये कामना पूर्ण होगी और आपको संतान के संबंध में सुखद समाचार प्राप्त होंगे। आपको अपने करियर में भी सफलता मिलने के योग बनेंगे। इस समय में आपकी तनख्वाह में वृद्धि होने के भी संकेत मिल रहे हैं। मई के महीने में पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। ज़मीन जायदाद के मामले में आपको कुछ परेशानी महसूस हो सकती है। उसकी वजह से किसी से कुछ झगड़ा भी हो सकता है। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी मई के माह में लगाने पड़ सकते हैं। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो किसी पचड़े में ना पड़ें और कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय प्राप्त होने के योग हैं। जून का महीना मित्रों अच्छा व्यतीत होने वाला है। आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। जुलाई माह में आर्थिक स्थिति आपको अधिक उन्नति प्रदान करेगी। अगस्त के महीने में आप अपने विरोधियों पर भारी रहेंगे और खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद आने वाला सितंबर का महीना कई मामलों में राहत की खबर लेकर आएगा। आप जीवन के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। इस दौरान आपके मित्र भी आपकी सहायता करते नजर आएंगे। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस दौरान आप कोई बड़ी गाड़ी या अपना घर खरीद सकते हैं। नवंबर के महीने में प्रेम संबंधों के लिए अनुकूलता दिखाई देगी। प्रेम संबंधों में जो कटुता नज़र आ रही थी, वो नवंबर के महीने से अनुकूलता में परिवर्तित हो जाएगी। संतान की भी प्रगति देखने को मिलेगी। दिसंबर के महीने में आपको थोड़ा सतर्क रहना है। आपकी माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट दिसंबर के महीने में देखी जा सकती है। मित्रों, ये हमने वर्ष भर का राशिफल जाना। अब मैं आपको स्पेसिफिक कुछ एरियाज़ का राशिफल बताऊंगी, जैसे आपका प्रेम, आपका करियर, आपकी शिक्षा और वित्त, परिवार, संतान आदि सभी कुछ मैं आगे आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपके प्रेम संबंधों की। मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार ये वर्ष अक्टूबर तक आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा होगा, क्योंकि राहु केतु का संबंध आपके प्रेम संबंधों में बना हुआ है। आपके पंचम भाव में केतु विराजमान है और राहु अपनी सप्तम दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं। तो आपके प्रेम संबंधों में झगड़े झंझट होने की संभावना बनी हुई है। 22 अप्रैल को जब देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपके पंचम भाव और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी रोमानियत पैदा होगी और प्रगाढ़ता महसूस करेंगे। धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे। मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष आप अपने प्रियतम को विवाह प्रस्ताव दे सकते हैं और आप दोनों विवाह के संबंध में बंध सकते हैं। बात अगर हम करियर की करें, तो ये साल आपके करियर को ऊंचाइयां देने वाला है। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति के दशम भाव में वर्ष की शुरुआत में होने से करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन
अष्टम भाव में बैठे शनि थोड़ी परेशानी पैदा करेंगे, जो कि 17 जनवरी को आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो उसके बाद की स्थिति आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छी है। उसके बाद का समय आपके करियर में बदलाव लेकर आएगा, जो कि आपको बहुत ही मजबूत बनाएगा। आपका मन चाही जगह पर तबादला हो सकता है। आपको नौकरी में यदि आप बदलाव चाहते हैं तो वो हो सकता है। शनिदेव की कृपा से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को एकादश भाव में गोचर करेंगे तो इन दोनों ग्रहों के कारण आपको करियर में अच्छी सफलता के योग बनेंगे और आप करियर में ऊंचाइयां महसूस करेंगे। मित्रों, बात अगर हम शिक्षा की करें तो यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए कई मायनों में बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि शुरुआत में थोड़ा कमज़ोर रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में केतु देव विराजमान हैं, तो थोड़ा आपको बीच बीच में सतर्क रहना होगा। अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा नहीं है। अक्टूबर से लेकर अगले वर्ष तक का समय बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को उसमें सफलता मिलने के योग हैं, क्योंकि 22 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जो कि शिक्षा का भाव है। उसमें आपको सफलता दिलाएंगे और आपको शिक्षा के क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है। 17 जनवरी के बाद आपको भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते रहेंगे। बात अगर हम वित्त की करें मित्रों, तो यह वर्ष आर्थिक तौर पर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति लेकर आएगा। वर्ष की शुरुआत में शनिदेव जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए ये एक वरदान साबित होगा। आपके वित्त बहुत अच्छे आपकी वित्त जो दशा होगी वो बहुत ही अच्छी होने लगेगी। और अप्रैल से जब देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में आएंगे तो आपकी चांदी ही चांदी है। आपको आर्थिक तौर पर बड़ा लाभ मिल सकता है। इस समय आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिल सकता है और आर्थिक लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बात अगर हम परिवार की करें तो पारिवारिक जीवन आपका वैसे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 22 अप्रैल तक तो देवगुरु बृहस्पति आपके परिवार के घर को देख ही रहे हैं, चतुर्थ भाव को देख ही रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी। हालांकि आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और अगस्त और से अक्टूबर के बीच परिवार में थोड़ा तनाव हो सकता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके चौथे भाव पर यानी पारिवारिक जीवन पर रहेगा। इसीलिए इस समय थोड़ा ध्यान दें। अगस्त से अक्टूबर के बीच घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। मित्रों, उससे आगे का समय आपके परिवार के लिए अच्छा साबित होगा। आपको आपके माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और आपके सभी काम बनते नजर आएंगे। घर में खुशहाली आएगी और आपकी पारिवारिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं संतान की। तो यह वह क्षेत्र है जिसमें आपको ध्यान देना है, क्योंकि संतान भाव जो है वो इस समय आपका थोड़ा पीड़ित है और 30 अक्टूबर तक पीड़ित ही है, क्योंकि संतान भाव में राहु केतु का संबंध बना हुआ है। आपको इसीलिए संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके का आपको
संतान के लिए ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों तरीके के कष्ट आपकी संतान को हो सकते हैं। हालांकि जब 22 अप्रैल से बृहस्पति का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, तो जब वे अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे तो संतान के लिए ये एक वरदान साबित होगा और आपकी जो स्थिति संतान के विषय में चलती आ रही थी उसमें आपको तरक्की देखने के लिए मिलेगी और संतान के स्वास्थ्य में भी अच्छा रहेगा। और यदि जो जातक अपनी संतान के विवाह के लिए तैयारी कर रहे हैं, विवाह के लिए लड़के लड़की देख रहे हैं, तो 22 अप्रैल के बाद इस काम में भी आपको सफलता मिलने के योग हैं। अब मित्रों, बात हम करेंगे आपके विवाह की, यानी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मित्रों, वर्ष की शुरुआत में सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी खटर पटर हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि शनिदेव भी 17 जनवरी तक आपके अष्टम में हैं, तो ससुराल पक्ष से भी तनाव बढ़ सकता है। इसीलिए आपको अप्रैल तक अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा संभालना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो स्थिति होगी वैवाहिक जीवन में वो अच्छी आ जाएगी और पूरे वर्ष आपका वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा। बात अगर हम व्यापार की करें तो मित्रों, ये साल व्यापारियों के लिए अनुकूल रहेगा। वर्ष की शुरुआत थोड़ी तनावपूर्ण है, परंतु जैसे जैसे वर्ष बीतता जाएगा तो व्यापारियों को नए नए मौके मिलेंगे और कोई नया व्यापार भी यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके भी मौके आपको मिलेंगे। बात अगर हम संपत्ति और वाहन की करें तो संपत्ति और वाहन, अक्टूबर का ये जो माह है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस माह में यदि आप चाहें तो यदि आप प्रयास करें तो आप अपनी मनचाही संपत्ति और वाहन खरीद सकते हैं। हाँ, नवंबर और दिसंबर में आपको किसी तरह की भी खरीद फरोख्त से थोड़ा बचना चाहिए, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। बाकी संपत्ति या वाहन इस वर्ष आपके पास आने के बहुत ही प्रबल योग हैं। आप अपनी चल या अचल किसी प्रकार की संपत्ति इस वर्ष खरीद सकते हैं, जिसमें अक्टूबर का महीना पूरे प्रबल योग लेकर आपके लिए आ रहा है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो ये एक पक्ष ऐसा है जिसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि केतु महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान हैं और शनिदेव शुरू में अष्टम में, सूर्यदेव सप्तम में और मंगल के द्वादश भाव में होने से आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं वर्ष के शुरुआत में देखने के लिए मिल सकती हैं। इस पूरे वर्ष राहु केतु की स्थिति के अनुसार आपको उदर रोग यानी पेट के रोग होने की संभावना रहेगी, इसलिए आपको सादा भोजन ही करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको परेशानियां महसूस होंगी। हो सकता है कि आपको अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़े। वर्ष की शुरुआत में जब शनि अष्टम से निकलेंगे और मंगल द्वादश भाव में विराजमान होंगे तो शारीरिक क्षति या किसी चोट या दुर्घटना या शल्य चिकित्सा होने के भी योग बनते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ध्यान रखना है तथा वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतें ताकि आप दुर्घटनाओं से बच पाएं। अब हम बात करते हैं आपके भाग्यशाली अंक की। तो मित्रों, सभी जानना चाहते हैं कि मैं भाग्यशाली अंक को किस रूप में प्रयोग करूं तथा मेरा भाग्यशाली अंक क्या है। तो मिथुन राशि के लिए भाग्यशाली अंक उनके बुध ग्रह के कारण
3 और 6 माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2023 जो है उसका योग 7 है। तो ये वर्ष मिथुन राशि वालों के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र देव उनके मित्र बनते हैं और आपके लिए ये एक फायदे के योग बनाएगा। यदि आपको अंक प्रयोग का कहीं मौका मिलता है तो 3 और 6 अंक का आप प्रयोग कर सकते हैं अपने भाग्यशाली अंक के रूप में। अब अंत में वीडियो के हम बात करेंगे आपके लिए ज्योतिषीय उपायों की, जिससे आप आने वाले वर्ष को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो छोटे छोटे उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यदि आप उन्हें करते हैं तो आपको निश्चित ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। घर में पहली रोटी आपको गौ माता को निकालकर खिलानी है। प्रत्येक बुधवार को आपको गाय को हरा पालक, हरा चारा या हरी सब्जियां खिलानी हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और यदि आपको बीमारियां अधिक सता रही हैं तो आप बुधवार का व्रत रख सकते हैं। इससे आपका शरीर निरोगी होगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने पूरे वार्षिक राशिफल को जाना, प्रत्येक क्षेत्र पर हमने बात की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और शेयर करने से मित्रों और लोग भी हमारी वीडियो का लाभ उठा पाएंगे और अपने वर्ष को बेहतर बना पाएंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगली किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।